आज हम अनुपात के कुछ सवाल पढ़ाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। ये है, हम रोज़ क्लास चलेगी अनुपात की। अनुपात हम डेली पढ़ाएंगे। अनुपात के साथ साथ मैथ के जो भी ज़रूरी क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल हम बेसिक्स से ऊपर तक लेकर जाएंगे आपको। तो मैथ में आपको डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैथ ला चुके हैं। और मैथ के छोटा से छोटा सवाल भी हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। 2 लीटर का 600 ml से क्या अनुपात होता है? यानी कि वो पूछ रहा है 2 लीटर और 600 ml का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 2 लीटर अनुपात 600 ml। तो ये ऐसे तो कर नहीं सकते, दोनों को या फिर ml में बदलना पड़ेगा या दोनों को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 2000 ml होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ओके, तो जैसे ये हो गया एक। देखिए शुरू से करते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो जैसे किलो, 1 किलो में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो एक ये हो गया, और एक जीरो लगा देंगे इसके नीचे, यानी कि 1 किलो में 10 हेक्टेयर होते हैं। और इसके बाद ये हो जाएगा 100। 1 किलो में कितने डेका होते हैं, तो ये होते हैं 100। 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, मतलब जितने जीरो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे जीरो बढ़ते जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है 2 लीटर का 600 ml में अनुपात बताइए। तो देखिए 2 लीटर का हो गया, तो 2000 हो गए इसका। ओके, और बटा, और 600 ml नीचे दिया है, तो 600 ml हो जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गए, बचा क्या, 20/6। 20/6 बचा। तो अब इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 3। ये बचेगा 3, तो यानी कि कितना अनुपात आया, 10/3 आया कि नहीं आया? यही है इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल ये कहता है 3 घंटे और 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा, अनुपात में पूछ रहा है ये। तो 3 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 3 घंटे तो ये लिख ही सकते हैं। अनुपात 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं एक दिन में कि नहीं होते? तो एक दिन में 24 घंटे, यानी कि दिन और रात मिला के ये पूछ रहा है 24 घंटे। तो एच से एच खत्म, और 3 × 8 = 24, यानी कि यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे आ गया एक, यानी कि 3 × 3 = 3/8 = 24। तो अनुपात कितना आएगा, 1/8। तो ये आपको समझ में आया कैसे होगा कि 3 घंटे अनुपात 24 घंटे, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। तो इसी हिसाब से हम 24 घंटे करेंगे, दोनों को काटेंगे तो कितना अनुपात आएगा, 1/8। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर नहीं आया होगा तो हम रिपीट बता देंगे आपको। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। ओके, तो लिखते जाइए, बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई, 65। ओके, यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है, गर्ल्स = 35। ओके, की संख्या 35 है, तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के अनुपात के साथ कितना होगा? यानी कि हमें पूछ रहा है बॉयज़ अनुपात गर्ल्स पूछ रहा है। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कों की संख्या थी 65। ओके, अनुपात लड़कियों की संख्या कितनी है, 35। अब इसको काटिए, किससे काटेगा ये, तो सबसे पहले हम 5 से काटते हैं इसे। तो 65 कितनी बार में जाएगा, ये 13 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, 13 बार में जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। तो कितना अनुपात आया, यहाँ आया 13, यहाँ आया 7। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात कितना हो गया, बॉयज़ अनुपात गर्ल्स कितना हो गया, 13/7। इतना आंसर हो गया कि नहीं होगा, बताइए। तो देखिए, अगर ये पूछता है, इसमें कुछ और दिया है, तो देखिए हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये क्या है इसमें। कक्षा में
छात्रों की कुल संख्या 65 है, यानी कि छात्रों की कुल संख्या 65 है। उसने ये नहीं कहा कि लड़कों की संख्या कुल कितनी है, सॉरी ये हमने देखा नहीं था, तो चलिए दोबारा बता देते हैं। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 65, यानी कि छात्रों में क्या हो गया, बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के कितनी हो गई? 65। ओके, जिसमें लड़कियों की कुल संख्या कितनी दिए है? ये दिए 35, यानी कि जब अगर बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के 65 हो रहा है और उनमें से 65 में 35 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए? तो लड़के 30 हुए कि नहीं हुए? घटा के निकाल लेंगे, ये तो आपको आता ही है। ओके, तो अगर लड़कों की संख्या कितनी हो गई? लड़कों की संख्या हो गई 30। ओके, और लड़कियों की संख्या हमें दी थी, कितनी दी थी? 35। ओके, अब अनुपात में हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा, इसका अनुपात कितना हो गया? 6:7। यही होगा इसका आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए चौथे नंबर के सवाल पे क्या कह रहा है, देखिए हम जूम कर देते हैं आपको। एक विशिष्ट वर्ष में एक कॉलेज में विभिन्न संकायों में नामांकित छात्रों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है। तो देखिए तालिका हम देख लेते हैं। गर्ल्स की 35, साइंस में, बॉयज़ की 18, आर्ट में कितने हैं? गर्ल्स 25, बॉयज़ 47। और देखिए ऐसे सारे सब्जेक्ट में दिए। ओके, दिए कि नहीं दिए? तो हमें क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें पूछ रहा है विशिष्ट वर्ष में एक कॉलेज में विभिन्न नामांकित छात्रों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है, और हमें पूछ रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स, सारे सब्जेक्ट में टोटल बॉयज़ मिला के और टोटल गर्ल्स मिला के। तो बॉयज़ देख लेते कितनी है, पहले गर्ल्स देख लेते हैं। गर्ल्स कितनी है? देखिए 35 हो गई साइंस में। ओके, और आर्ट में कितनी है? 25। ओके, ग्रामर में कितनी हो गई? ग्रामर में हो गई आपकी, देखिए 45 हो गई ग्रामर में, और उसमें हो गई किसमें? समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या, वो क्वेश्चनल क्या लिखा है कि जस्ट मिनट्स, वो क्वेश्चनल ही लिखा है शायद। समझ में नहीं आ रहा, चलिए हम कंफर्म करके बता देंगे। तो ऐसे हम ऐड कर लेंगे तो गर्ल्स की संख्या आएगी 35, 25, तो ये सब मिला के हो जाएंगे आपके 115, यानी कि 115 हो जाएगी। ओके, बॉयज़ की संख्या ऐसे ही सारे सब्जेक्टों में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 135, यानी कि 135 हो जाएगी दोनों को मिला के, और दोनों का अनुपात कर देंगे। ये देखिए दोनों का अनुपात कर दिया हमने, और इसको काटेंगे, किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। 5 से कटे, जैसे ही काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10। ओके, तो बचा कितना? बचा 3 बचा, और 5 से 35, 27 आ गया। ओके, और यहाँ इसको 5 से काटा तो कितने बार में जाए? 5 दूनी 10, बचा 1, 5 × 15, यानी कि 27:23। ओके, इतना आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। निम्न तालिका में किसी विशिष्ट विद्यालय में विभिन्न संकायों में निम्नांकित विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। तो हमें ऐसे ही करना है इनको। देखिए हम आपको बता देते हैं कि क्या कह रहा है इसमें, इसे ऊपर कर लें। तो देखिए साइंस में दिया है बॉयज़ की संख्या 32, गर्ल्स की संख्या 18, तो जितने भी दिए हैं टोटल बॉयज़ ऐड कर लेने हैं। ओके, तो चलिए हम ये सवाल आपको घर के लिए देते हैं। तो ये सवाल आपको लगाना है आपको घर में, और नहीं आता है तो हमें दोबारा पूछना है, हम यही सवाल हम कल बताएंगे। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम और अच्छे सवाल लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।